हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 12 में एक्सरसाइज 12.2 का इंट्रो प्लस एग्जांपल कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास में कोई सी भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th में इसमें चैप्टर नंबर 11th में चैप्टर नंबर 12th में एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। क्या कह रहा है कि निम्न बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए ना। नीचे आपको क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट है, चारों पार्ट के अंदर 2-2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। आपको उन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला मेनली इसमें क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला करते हैं बारी बारी से ना। आंसर नंबर फर्स्ट, गिवन पॉइंट्स एक को मैं ए मान ले रहा हूं। फर्स्ट में क्या है 2, 3, 5 एंड बी क्या मान ले रहा हूं, 4, 3, 1 है ना। हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला पहले एक बार फॉर्मूला लिख दो ना। देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 की होल स्क्वायर है ना। ठीक है, चलो वैल्यू पुट कर दो। ए के कोऑर्डिनेट नॉर्मली x1 y1 z1 और b के x2 y2 z2। तो x2 की जगह 4 माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 की होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 की होल स्क्वायर। सोल्व कर दो। 4 माइनस 2 तो 2 की स्क्वायर 4 प्लस 3 माइनस 3 0 0 की स्क्वायर 0 प्लस 1 माइनस 5 4 माइनस 4 की स्क्वायर कितना होगा 16। ठीक है, तो 16 प्लस 4 20, तो 2√5 है ना, 2√5 ए भी आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, बाकी के जो 3 रिमेनिंग पार्ट है उनमें मैं फॉर्मूला नहीं लिख के दिखाऊंगा ना, सीधे वैल्यू पुट करूंगा, सोल्व कर दूंगा, आंसर निकालूंगा। आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन करना पड़े, मान लो 1 नंबर में आएगा, ज्यादा तो आएगा नहीं, 1 नंबर में पहले आप फॉर्मूला जरूर लिखेगा ना। सेकंड पार्ट देखते हैं, आंसर नंबर सेकंड पार्ट। लेट ए क्या है, सेकंड पार्ट में क्या है, -3, 7, 2 एंड बी इक्वल्स क्या है, बी क्या है, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 2, 4, -1। देयरफॉर ए बी ये है ना। बोले सर ए अपने ए और बी पहले अपने एज्यूम कर लिया ना, वो फर्स्ट पार्ट में थी। सेकंड पार्ट है, एक ही पार्ट एक क्वेश्चन के अंदर एक ही पार्ट कर रहे हैं अगर अपन सोल्व, तो ए और बी दोबारा नहीं मान सकते। तो ये सेकंड पार्ट का अलग क्वेश्चन है ना, तो मान सकते हैं ना। फॉर्मूला नहीं लिखूंगा मैं, फॉर्मूला मैंने आपको एक बार लिख के दिखा दिया, सीधी वैल्यू पुट करूंगा ना। तो 4 माइनस 3 2 माइनस 3 तो +3 की होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 की होल स्क्वायर प्लस -1 -2 की होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितने हो गए 2 3 5 5 की स्क्वायर 25 प्लस 4 माइनस 7 तो -3 की स्क्वायर 9 प्लस के 9 और -3 की स्क्वायर 9 है ना। ठीक है, 25 9 34 43 43 9 9 18 5 23 23 और 20 43। ठीक है, इसके फैक्टर कुछ होंगे नहीं, 43 तो क्या है खुद में प्राइम नंबर है ना, फैक्टर होंगे नहीं, तो ये आंसर है। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, आंसर नंबर थर्ड पार्ट है ना। लेट ए, थर्ड पार्ट में ए किसको माने मैंने -1 3 -4 एंड बी क्या है 1 -3 4। देयरफॉर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दीजिएगा पहले ये है ना, x1 y1 z1 और x2 y2 z2। ऐसा कुछ स्पेशल रूल नहीं है किसी को x1 y1 z1 माने, इसको मान लेंगे x1 y1 z1 तो ये x2 y2 z2 हो जाएगा ना। तो x1 x2 की जगह -1 की होल स्क्वायर। ये अब की बार मैं क्या करूँ, x1 y1 z1 और x2 y2 z2 है ना, प्लस x2 की जगह y2 की जगह 3 -3 तो +3 की होल स्क्वायर और -4 की होल स्क्वायर रूट पूरे पे। तो ये हो गया, देखो -2 की स्क्वायर 4 प्लस 3 और 3 6 की स्क्वायर 36 और 4 और 4 8 की स्क्वायर 64 है ना। तो 36 70 104 और फैक्टर होंगे इसके ना, इसके फैक्टर होंगे तो ए बी इक्वल्स टू, इसके फैक्टर क्या होंगे
2 52, 2 26, 2 13 और 13 दूनी 26, 2 52, 1 4, ये पेयर बन गया। तो 2 तो बाहर, अंडर रूट के अंदर क्या बचा, 13 दूनी 26, क्या बचा 26। चलो जी फोर्थ पार्ट देखते हैं, आंसर नंबर फोर्थ। लेट ए कौन सा है, ये वाला पॉइंट ए मान ले रहा हूँ ना, क्या 2, -1, 3 एंड बी क्या है -2, 1, 3, -2, 1 और 3। देयरफॉर ए बी अंडर रूट x2 की जगह -2 फिर ये माइनस फॉर्मूले के अंदर है, फिर 2 की होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह 1 -1 तो +1 की होल स्क्वायर प्लस 3 -3 की होल स्क्वायर। तो ये हो गया -2 की स्क्वायर -4 हो गया ना, -4 की स्क्वायर 16 +2 की स्क्वायर 4 और ये 0 +0 तो √20। तो ये भी क्या हो गया 2√5 है ना, 2√5। ये आगे चारों क्वेश्चन चेक कर ले रहे हैं अपन, आंसर मैच करते हुए चलेंगे अपन। 12.2 एक्सरसाइज है 12.2 में फर्स्ट है 2√5, सेकंड है √43, थर्ड है 2√26 और फोर्थ है 2√5। बिल्कुल सही है। चलो जी करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिया आपको, सहरेख है ना, 3 पॉइंट को कोलिनियर शो करना है ना। 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हैं, मान लो ए बी और सी है ना, ये 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है, अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, एक ही लाइन पे लाई, कोलिनियर होने का मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इनमें से 3 डिस्टेंस बनती है ना। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो एक तो हुई ए बी, एक हुई बी सी और तीसरी डिस्टेंस हुई ए सी है ना। ये है ए बी और ये है बी सी और ये पूरी क्या है ए सी ना। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, एक ही लाइन पे लाई करें, तो 3 डिस्टेंस बनती है, ए बी बी सी और ए सी है ना। और कोई सी बन रही हो तो आप बताओ, बोले सर सी बी, वो तो एक ही बात है, बी सी और सी बी तो एक ही बात है ना। अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो उनमें से कोई 2 पॉइंट कोई 2 डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के इक्वल आएगा। ए बी प्लस बी सी क्या होगी, ए सी के इक्वल होगा ना। ए बी प्लस बी सी इक्वल्स क्या होगा, ए सी। अगर कोलिनियर है तो ये कंडीशन फुलफिल होती है, ठीक है। तो देखते हैं ये तीनों कोलिनियर है, तो कोई 2 डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस में से कोई 2 डिस्टेंस का सम, छोटे वाले का सम बड़े वाले के इक्वल आ गया तो कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है ना। आंसर में गिवन पॉइंट्स ए -2, 3, 5, बी 1, 2, 3 एंड सी 7, 0, -1 है ना। क्योंकि कोलिनियर प्रूफ करने के लिए वैसे तो अपन स्लोप है ना, कोई 2 पॉइंट, वैसे स्लोप कोलिनियर प्रूफ किया अपने स्ट्रेट लाइन के अंदर भी है ना। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा तो सीधा ऐसे आएगा, आप स्ट्रेट लाइन वाले कॉन्सेप्ट से भी सोल्व कर सकते हैं कि इन दोनों का स्लोप और इन दोनों का स्लोप इक्वल है ना, वो पैरेलल या कोलिनियर है ना, पैरेलल हो जाएगी ना। कोई 2 लाइन, 2 स्लोप, ए बी का स्लोप है ना, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू आ गया स्लोप ऑफ बी सी है ना। 2 लाइन पैरेलल होंगी, उससे प्रूफ क्या होगा कि ए बी पैरेलल है बी सी की, और 2 लाइन पैरेलल और उनमें एक कॉमन पॉइंट है, तो क्या हो जाएंगे, तीनों क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे ना। उस वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अपन ने डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा है ना, यहाँ इस चैप्टर के अंदर अपन ने डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा है, तो अपन इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे। वैसे तो अपन और बहुत सारे तरीके हैं, कर सकते हैं, ठीक है। 3D के अंदर स्लोप कैसे फाइंड करेंगे ना, 3D लाइन अभी पढ़ी नहीं है ना, 3D लाइन पढ़ी नहीं है तो स्लोप नहीं, स्लोप वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि ये 3 कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई जेड, तो अपन इसी से डिस्टेंस फॉर्मूले से ही करेंगे। हाँ, तो पहले ए बी, सिंस ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 की होल स्क्वायर, ठीक है। वो 3D वाला कॉन्सेप्ट तो अपन 12th क्लास के अंदर सीखेंगे ना। तो वैल्यू पुट कर दो, ए बी x2 x1 y1 z1 x2 y2 z2 है ना। x2 की जगह 1 -2 तो माइनस प्लस 2 हो जाएगा की होल स्क्वायर, 2 -3 की होल स्क्वायर प्लस 3 -5 की होल स्क्वायर। तो 1 + 2 3 की स्क्वायर 9, 2 - 3 तो -1 की स्क्वायर 1 और 3 - 5 तो 2, 2 की स्क्वायर 4, 9 और 1 10, 4 14 अंडर रूट में 14 नंबर फर्स्ट ए बी
कोमा BC। अब क्या फाइंड करेंगे, BC, है ना। और फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सीधी वैल्यू पुट करूंगा ना, अंडर x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो 7 -1 की होल स्क्वायर प्लस 0 -2 की होल स्क्वायर प्लस -1 -3 की होल स्क्वायर। सोल्व कर दो। 7 - 1 6 की स्क्वायर 36 प्लस 2 की स्क्वायर 4 प्लस 4 की स्क्वायर 16। कितने हो गए, 40 50 54 है ना। देखो 20 56 हो गए, 56 है ना, 56 14 चौक 56। तो 2√14 ये आ गई BC। 2 दूनी 4 14 चौक 56। हाँ ठीक है। अब AC की बात करते हैं। एंड AC की बात चली ना, A कोऑर्डिनेट और C के कोऑर्डिनेट, x1 y1 z1 x2 y2 z2। 7 -2 तो +2 की होल स्क्वायर प्लस 0 -3 की होल स्क्वायर प्लस -1 -5 की होल स्क्वायर। 7 और 2 9 81 प्लस 9 प्लस 36 90 126 फैक्टर क्या होंगे इसके, 2 तो 6 3 63 और 3 21 3 7। तो ये 7 आएगा ना, 3 का पेयर बन गया। तो 3√14 नंबर 3 है ना। यहां से तीनों डिस्टेंस आ गई मेरे पास है ना। अब मैं क्या करूंगा, 3 डिस्टेंस में से कोई 2 छोटे वाली डिस्टेंस का सम बड़े वाले के इक्वल अगर आ गया तो कोलिनियर है। ये छोटे वाली कौन सी है, ये 1√14 है, ये 2√14 है और ये 3√14 है। तो बाय फर्स्ट कोमा सेकेंड एंड थर्ड तीनों इक्वेशन को यूज में लेके देखो क्या हो जाएगा। AB छोटी डिस्टेंस थी प्लस BC इक्वल्स टू, AB की वैल्यू कितनी है, √14 प्लस 2√14। ये सेम नेचर की है, √14 नेचर की इरेशनल नंबर है ये। तो 2 और 1 3√14 हो गया, जो क्या आ गया, किसके इक्वल आ गया, AC की इक्वल आ गया ना। मतलब AB प्लस BC की वैल्यू किसकी आ गई, इक्वल आ गई AC के इक्वल। देयरफॉर A, B एंड C आर कोलिनियर। ठीक है, ये प्रूव किया था। ये शायद एग्जाम्पल के अंदर ये सब था, एग्जाम्पल के अंदर भी यही सब था कि एग्जाम्पल नंबर 4 -2 3 5 और B1 2 3 और 7 0 ना। हाँ एग्जाम्पल नंबर 4 जो 12.2 से पहले एग्जाम्पल नंबर 4 था, सेम ये है ना, सेम ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, उसमें PQR दे रखा है उसे ना, सेम कैलकुलेशन है उसमें उसकी तरह। चलो जी करते हैं इसका एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 3, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है कि निम्न को सत्यापित कीजिए ना, आपको प्रूफ करना है। नीचे कुछ कंडीशन दे रखी है। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है कि 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है ना, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, आपको ये प्रूफ करना है। और अगले सेकंड पार्ट में 3 कोऑर्डिनेट हैं, वो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। और थर्ड पार्ट में क्या है, आपको थर्ड पार्ट के अंदर 4 कोऑर्डिनेट दे दी, 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए ना, और बोला कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। आपको क्या सिद्ध करना है कि ये वाले 4 जो वर्टिसेस हैं वो एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। आपको प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए ट्राइंगल की है ना। पहले आपको ट्राइंगल की बता दे रहा हूँ ना। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है, अगर 2 साइड इक्वल है ना, 2 साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस 2 साइड आर इक्वल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल साइड्स आर इक्वल है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इक्वल। और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, कोई 2 साइड के स्क्वायर का सम, तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा ना। मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, AC स्क्वायर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम के अपोजिट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये क्या हो जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ये तो थी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ना। अब क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी बताऊँ है ना, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी बताऊँ। वैसे तो 10th क्लास के अंदर आपने अच्छे से याद की थी
किसी ट्राइंगल में, किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड इक्वल हो, अपोजिट साइड क्या हो, इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो और ये इसके इक्वल हो, ठीक है, और जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं हो, है ना, वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। फर्स्ट है पैरेललोग्राम, क्या होगा, अपोजिट इक्वल, अपोजिट साइड लिखना चाहो तो लिख लो ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये, और सेकंड क्या है, डायगोनल, डायगोनल नॉट इक्वल, ये तो पैरेललोग्राम। फिर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल भी क्या होंगे इसके इक्वल, डायगोनल इक्वल, ठीक है। फिर आ जाती बात है रोम्बस की, है ना, रोम्बस समचतुर्भुज, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड इक्वल, और डायगोनल नॉट इक्वल, डायगोनल नॉट इक्वल, ठीक है। और फिर फोर्थ है, फोर्थ क्या, स्क्वायर, स्क्वायर की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड इक्वल, इक्वल, और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल ऑल्सो इक्वल, डायगोनल इक्वल है ना, डायगोनल ये इक्वल है ना। ये प्रॉपर्टी तो है ट्रायंगल की, ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं तो क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीनों साइड इक्वल हैं तो उसके इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। और ट्रायंगल के अंदर कोई दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये तो थी ट्रायंगल की बात, डिस्टेंस फॉर्मूले से अपन जब भी प्रूफ करेंगे। क्वाड्रिलेटरल के अंदर, चतुर्भुज के अंदर क्या हो जाए, अपोजिट साइड इक्वल आ जाए, डायगोनल इक्वल नहीं आए तो पैरेललोग्राम होगा, अपोजिट साइड इक्वल आ गई, डायगोनल भी इक्वल आ गई तो रेक्टेंगल होगा, सारी साइड इक्वल हो जाएगी और डायगोनल नॉट इक्वल होंगे तो रोम्बस होगा, मतलब समचतुर्भुज होगा, और सारी साइड इक्वल होंगी और डायगोनल भी इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा ना। ये अपन को याद रखनी है, आप नोट कर लेना, ये आप अच्छे से ट्राइंगल की और क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी आप अच्छे से याद कर लेना, इनको लर्न कर लेना, तो कुछ भी पूछता तो आप सीधा बता देंगे कट्टाक से, ठीक है। तो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, आप वीडियो को रोकें और ये नोट करें। चलो जी, अब देखो ये प्रॉपर्टी आपको याद है, अब आपको चेक करना है, आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, ठीक है। चलो जी, चलो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है, आपको एक समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है, दो साइड इक्वल शो कर दोगे अपना आंसर में। फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट एक रफ डायग्राम बना ले रहा हूँ, एक ट्रायंगल का A 0 7 10 0 7 -10 है ना, फर्स्ट पार्ट में 0 7 -10 और B 1 6 -6 और C 4 9 -6, ठीक है। अब मैं तीनों साइड इसकी फाइंड करता हूँ ना, देयरफॉर AB एक बार फॉर्मूला x2 - x1 की होल स्क्वायर, एक क्वेश्चन के अंदर एक बार फॉर्मूला जरूर लिखेगा अगर है फॉर्मूला उसमें तो ना, y2 - y1 की होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 की होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, AB की बात चलिए ना, x2 - x1 तो 1 - 0 की होल स्क्वायर, 6 - 7 की होल स्क्वायर प्लस -6 - 10 तो प्लस 10 की होल स्क्वायर, तो ये होगी 1 की स्क्वायर 1 प्लस -1 की स्क्वायर भी 1 और ये प्लस 4 की स्क्वायर 16 प्लस 4 की स्क्वायर 16 इक्वल्स कितना आया, 16 2 18 2 20, 16 1 17 1 18 रूट 18 तो क्या हो गया 3/√2, ये आ गई AB BC। अब BC की बात चली ना तो सीधी वैल्यू पुट करूँ मैं, x2 - x1 तो 4 - 1 की होल स्क्वायर प्लस 9 - 6 की होल स्क्वायर प्लस -6 प्लस 6 प्लस 6 की होल स्क्वायर, तो 4 - 1 3 की स्क्वायर 9 प्लस 9 - 6 3 की स्क्वायर 9 और ये ख़त्म है ना 0, तो √18 तो 3/√2, दो ही साइड इक्वल आ गई तो आइसोसेलेस तो हो गया। अब चेक कर ले रहे हैं क्या तीनों साइड इक्वल आ जाएगी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा ना। एंड AC
AC की बात चलिए ना, AC की, अंडर रूट x2 माइनस x1, 4 माइनस 0 तो 4 की होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 7, 9 माइनस 7 की होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 प्लस 10, माइनस 6 प्लस 10 की होल स्क्वायर, तो 4 की स्क्वायर 16 प्लस 9 माइनस 7, 2 की स्क्वायर 4 प्लस 4 की स्क्वायर 16 है ना, तो 16 दूनी 32 और 4 36, तो फैक्टर 9 चौक 36, 6, हाँ 6 आ गई है ना, ये सी 6 आ गई, सिंस ए बी इक्वल्स टू आ गई BC, दो साइड इक्वल आ गई, ए बी इक्वल्स टू BC आ गई, इक्वल्स टू कितने आए 3√2, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये अपन ने प्रूफ कर दिया। चलो जी, अब क्या है सेकंड पार्ट में, इसको क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करना है ना, राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करना है, तो एक रफ डायग्राम ए बी, और राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है, कितनी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल हो तो क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। ए क्या है 0, 7, 10, 0, 7, 10, बी क्या है -1, 6, 6, -1, 6, 6, और सी क्या है -4, 9, 6, -4, 9, 6, फॉर्मूला मैंने लिख रखा है ना, दोबारा नहीं लिखूंगा, आप जब ये क्वेश्चन आए तो आप फॉर्मूला जरूर लिखिएगा ना। तो ए बी की बात चलिए ना, ए बी अंडर रूट ए बी का चलिए, तो -1 -0 की होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 -7 की होल स्क्वायर प्लस 6 -10 की होल स्क्वायर, ये x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2, तो एक 6 -7 -1 की स्क्वायर 1 प्लस 6 -10 4 की स्क्वायर 16, तो अंडर रूट 18, तो 3 अंडर रूट 2 या अंडर रूट 18 रहने दो ना, क्योंकि मुझे राइट एंगल प्रूफ करना है तो दो साइड के स्क्वायर का सम, देयरफॉर ए बी स्क्वायर है ना, ए बी स्क्वायर इक्वल्स कितना आ गया 18, नंबर फर्स्ट, BC स्क्वायर ही कर दे रहा हूँ ना, स्क्वायर तो करनी है, अब रूट नहीं लगाऊंगा और सीधा वैल्यू पुट करूँगा ना। BC की बात चलिए, -4 प्लस 1 की होल स्क्वायर प्लस 9 - 6, 9 - 6 की होल स्क्वायर प्लस 6 - 6 की होल स्क्वायर, ठीक है। तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू -4 प्लस 1 -3 की स्क्वायर 9 प्लस 9 - 6 3 की स्क्वायर 9 और प्लस 6 - 6 की 0 की स्क्वायर 0 ना, तो BC स्क्वायर इक्वल्स कितना आ गया 18, नंबर सेकंड, एंड एक साइड और बची AC स्क्वायर इक्वल्स टू AC है ना, -4 -0 की होल स्क्वायर प्लस 9 - 7 की होल स्क्वायर, 9 - 7 की होल स्क्वायर प्लस 6 - 10 की होल स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू -4 स्क्वायर 16 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 16, 16 दूनी 32 और 4 36 है ना, तो कितने हो गए AC स्क्वायर इक्वल्स टू 32 4 36, नंबर थर्ड। अब मैंने देखा तीनों साइड की स्क्वायर निकाली, मैंने देखा अब मेरे को देखना कि नहीं दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल है क्या, मैंने देखा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स क्या आ रहा है AC स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ थोड़ी सी जगह चाहिए ना, जगह चाहिए, तो यहाँ लिख रहा हूँ सिंस AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स कितना 18 प्लस 18 इक्वल्स टू 36 इक्वल्स टू क्या हो गया AC स्क्वायर है ना, 36 तो AC स्क्वायर है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाय फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड, क्या हो गया ये बात होगी, देयरफॉर AB ट्राइंगल ABC is a right triangle where है ना, राइट एंगल कौन सा है, अगर आपसे पूछ ले कि राइट एंगल कौन सा है तो सबसे बड़ी साइड कौन सी थी AC के सामने वाला जस्ट एंगल राइट एंगल है, तो AC के सामने कौन सा है, इन विच एंगल B इक्वल्स क्या हो गया 90 डिग्री, क्योंकि सबसे बड़ी साइड कौन सी है AC है ना, सबसे बड़ी साइड के सामने वाली जो एंगल है वो राइट एंगल है, तो B है जो इसमें 90 डिग्री है, इस तरह से करेंगे। चलो जी इसका करते हैं थर्ड पार्ट, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। इसका थर्ड पार्ट देखो, 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए और आपसे पूछ लिया आपको प्रूफ करना है कि एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस ना, पैरेललोग्राम राइट एंगल नहीं पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है,
तो आपके दिमाग में जस्ट से उसकी प्रॉपर्टी आ गई होगी कि अपोजिट साइड तो इक्वल है और डायगोनल इक्वल नहीं है। तो एक रफ डायग्राम बनाते हैं एक क्वाड्रिलेटरल का रफ डायग्राम ए बी सी एंड डी है ना, चारों पॉइंट सीरियल वाइज है ना, -1 2 1 और बी है 1 -2 5। सबसे बड़ी गलती आप ये कर दोगे, ये जो चारों वर्टिसेस अपन लिख रहे हैं वह चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज चारों लिख दो, चाहे क्लॉकवाइज चारों लिख दो। यूं नहीं कि ए बी दूसरा यहाँ पे लिख दिया तीसरा यहाँ पे लिख दो, यूं नहीं, एंटी क्लॉकवाइज चलो या क्लॉकवाइज। तो तीसरा यूं चल रहे अपन एंटी क्लॉकवाइज तो तीसरा यहीं आएगा ना, तीसरा पॉइंट वो सी पे यहीं आएगा। 4 -7 और 8 और लास्ट जो है 2 -3 और 4। अगर आपने गलती से ए बी और सी तीसरा जो कोऑर्डिनेट आपको दे रखा वो यहाँ पे लिख दिया और लास्ट यहाँ पे लिख दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप सोचेंगे क्वेश्चन गलत है ना। चारों वर्टिसेस जो दे रखे हैं चाहे तो क्वाड्रिलेटरल के एंटी क्लॉकवाइज लिख दो आप या क्लॉकवाइज लिख दो ना। तो अब मैं चारों इसकी साइड निकाल दूँ पहले, एक बार फॉर्मूला लिखूँ, सिंस ए बी इक्वल्स टू √ x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 की होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी की बात चल रही है x2 माइनस x1 1 + 1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -2 -2 की होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 की होल स्क्वायर। तो ये 2 की स्क्वायर 4 प्लस -4 की स्क्वायर 16 प्लस 4 की स्क्वायर 16, 32 और 4 36, √36 या √36 इधर लिख दे रहा हूँ, 9 चौक 36 कितना 6। ए बी इक्वल्स कितनी आई 6, नंबर फर्स्ट। यह फर्स्ट क्या अच्छा इक्वेशन थोड़ी दोगे, नंबर नहीं दे रहे अपन। अब बीस सी की बात चलेगी, बीस सी की ना, ए बी होगी बीस सी है ना, सीधी वैल्यू पुट करेंगे x2 माइनस x1 4 - 1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -7 + 2 की होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 z2 माइनस z1 8 - 5 की होल स्क्वायर। तो 9 + 25 + 9 9 दूनी 18 34 43 √43 ये बी सी आ गई। एस सी सॉरी सी डी, अब क्या निकलेगी सी डी इक्वल्स टू, सी डी की बात चलिए तो x2 माइनस x1 2 - 4 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -3 + 4 की होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 4 - 8 की होल स्क्वायर। तो ये 2 - 4 -2 की स्क्वायर 4 प्लस -3 + 4 -3 + 7 आएंगे +7 आएंगे +7 आएंगे ना, y2 माइनस y1 ठीक है +7। तो 4 की स्क्वायर 16 प्लस 16 16 दूनी 32 4 36 √36 तो कितना है 6, ये सी डी आ गई। एंड ए डी, चौथी साइड क्या बच गई ए डी बच गई। तो क्या है ए डी की बात चलिए ना, ए डी की बात चलिए तो ए की कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 डी के x2 y2 z2, तो 2 - 1 -1 + 1 2 + 1 है ना, 2 - -1 + 1 -3 - 2 की होल स्क्वायर -3 - 2 की होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 की होल स्क्वायर 4 - 1 की होल स्क्वायर 3 की स्क्वायर 9 प्लस 5 की स्क्वायर 25 प्लस 3 की स्क्वायर 9 9 18 43 √43 ये आ गया 8D। अब देखो इसके अंदर क्या अपोजिट साइड इक्वल आ गई, ये 6 ये भी 6 बी सी √43 और सी डी 6 फिर और ये √43 अपोजिट साइड इक्वल है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है ना, दो ऑप्शन कौन कौन से हैं, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, ये समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो अभी मैं क्या चेक करूँगा, इसके डायगोनल AC और BD। अगर डायगोनल भी इक्वल आ जाते हैं, अपोजिट साइड इक्वल आ गई, डायगोनल भी इक्वल आ गई, तो अभी जो अपने प्रॉपर्टी लिखी थी उससे क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल। अपोजिट साइड इक्वल आ गई, डायगोनल इक्वल नहीं आए तो प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। तो अभी डायगोनल ना, नाउ AC की बात चली ना, AC की √
4 -1 तो +5 की स्क्वायर है ना, प्लस -7 -2 -9 की स्क्वायर प्लस 8 -1 7 की स्क्वायर, तो 25 प्लस 81 प्लस 49 90 130 100 130 155 √155 ACI और BD सीधी वैल्यू पुट कराओ ना। BD की बात चलिए, BD 2 -1 1 की स्क्वायर प्लस -3 प्लस 2 तो -1 की स्क्वायर, 4 -5 -1 की स्क्वायर तो कितना आएगा √3 1 1 1 है ना √3 सिंस अब दिखेंगे ना AB इक्वल्स टू CD, AB इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू 6 यूनिट और BC इक्वल्स टू AD, BC इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू आई √43 यूनिट एंड AC डज नॉट इक्वल्स टू BD, AC और BD इक्वल नहीं है। बोले सर क्यों नहीं है? क्योंकि सिंस 155 डज नॉट इक्वल्स टू √3 देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम है ना। आप पूरा लिखते हैं एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमें क्या करना था? शो करना था। इस तरह से करेंगे। प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है तो इजीली कर दो यार। चलो जी करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि ऐसे बिंदुओं के समुच्चय ज्ञात कीजिए जो बिंदु दिस एंड दिस से समदुरुस्त है ना। हमें क्या चाहिए? ऐसे पॉइंट का सेट चाहिए, सेट चाहिए जो गिवन दो पॉइंट से क्या है इक्वी डिस्टेंस है ना। तो मैं मान लूंगा जनरल पॉइंट होगा वो, मैंने मान लिया। मान लो देखो ये दो पॉइंट जो फिक्स हैं, ये दो पॉइंट फिक्स है, ये जो दे दिए ना A एंड B है ना, इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट होंगे ना। क्योंकि इनका जो बाइसेक्टर होगा ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा, उन पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे उनकी सब इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी ना। तो वो क्या होंगे? बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो उसको जनरल पॉइंट लूंगा मैंने, हाँ उसको क्या लूंगा? जनरल पॉइंट है ना। समझो है ना। ये जो दो पॉइंट A और B हैं वो तो गिवन फिक्स पॉइंट है। इन दोनों फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट है उनका मुझे सेट चाहिए। तो इनसे इक्वी डिस्टेंस पे कौन से वाले पॉइंट होंगे? इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन जो सेगमेंट है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, लंब सम द्विभाजक होगा। उस पे जितने भी पॉइंट होंगे वो इन दोनों गिवन पॉइंट से क्या होंगे? इक्वी डिस्टेंस होंगे ना। तो जनरल पॉइंट मैं मान ले रहा हूं ना। लेट P जिसकी कोऑर्डिनेट है x y z इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स A 1 2 3 एंड B 3, 2, -1 है ना। मैंने एक पॉइंट मान लिया P जो इन दोनों A और B से क्या है? इक्वी डिस्टेंस है। सिंस PA इक्वल्स टू क्या है? PB, देयरफॉर PA स्क्वायर भी क्या होगा? PB स्क्वायर होगा है ना। तो इधर तो PA की बात चलेगी है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला, और इधर किस में लगेगा? PA में, और इधर किस में लगेगा? PB में, और दोनों तरफ स्क्वायर कर रखा है तो रूट लगेगा नहीं। ठीक है, तो x2 1 - x की होल स्क्वायर प्लस 2 - y की होल स्क्वायर प्लस 3 - z की होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो PB की बात चल गई। स्क्वायर रूट क्यों नहीं लगाया सर? क्योंकि इधर दोनों पे स्क्वायर लग रहा है। इधर है ना 3 - x की होल स्क्वायर प्लस 2 - y की होल स्क्वायर प्लस -1 - z की होल स्क्वायर। ठीक है, PB की बात चली ना इधर PB, B के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 और P के x1 y1, और दोनों जगह माइनस आ रहा है तो माइनस कॉमन लेके इसको क्या बना देंगे? प्लस की होल स्क्वायर। सोल्व कर दो इसको। A - B की होल स्क्वायर, A स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2AB 2x प्लस A - B की होल स्क्वायर, A की स्क्वायर 2 की स्क्वायर 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y 2AB। ठीक है, 3 - z की होल स्क्वायर तो 9 प्लस z स्क्वायर माइनस 2AB तो 2 3 जा 6z। A - B की होल स्क्वायर तो 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, 2 - y की होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 प्लस z स्क्वायर प्लस 2z
ठीक है, ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर, क्योंकि प्लस इधर आएंगे तो माइनस, ये प्लस का 9, ये प्लस का 9 कैंसिल आउट, माइनस के 4y, ये भी माइनस के 4y इधर आएंगे तो प्लस के होंगे, कैंसिल आउट। ठीक है, 4, हाँ ये प्लस का 4, ये प्लस का 4 इधर आएंगे तो माइनस है ना। बोले सर प्लस प्लस वाले कैसे कट रहे हैं, बीच में इक्वल्स टू का साइन है, इधर आएंगे तो माइनस, सेम इक्वल्स टू के अपोजिट साइड में, दोनों साइड में सेम साइन वाले जो नंबर है वो कट हो जाएंगे ना, और वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। ये +1, ये भी +1, क्योंकि इधर आएगा तो -1, कैंसिल आउट। ठीक है, तो क्या बच गया, क्या बच गया, -2x -6z इक्वल्स टू -6x +2z। ठीक है, हाँ और कुछ नहीं बचा, सारी वैल्यू इस तरफ, सारी वैल्यू इस तरफ आएंगी तो देखो ये होगा प्लस का 6x -2x 4x, और माइनस का 6x माइनस के 2 माइनस के 6z माइनस के 2z माइनस के 8z इक्वल्स टू 0, और x -2z इक्वल्स टू 0। ये वाले पॉइंट होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएंगे। हाँ, x -2z इक्वल्स टू 0, बिल्कुल सही है, ये होंगे ना। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है कि बिंदु P से बने समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी बिंदुओं A और B से दूरियों का योग 10 है ना। मुझे एक पॉइंट है P से बने ऐसे सेट का इक्वेशन चाहिए ना। P से जो पॉइंट बनेंगे, मुझे P से बने जो पॉइंट है उनका सेट का इक्वेशन चाहिए जिनकी इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कितना है, 10 यूनिट है ना। ये दो फिक्स पॉइंट है A और B है ना। A दे रखा है क्या है 4,0,0 और B दे रखा है -4,0,0 है ना। इन दोनों पॉइंट से ऐसे पॉइंट मुझे चाहिए, ऐसे मुझे पॉइंट चाहिए जिनकी इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कितना हो, 10 यूनिट और 3D में, क्योंकि 3D में ना 3D पढ़ रहे हैं अपन, 3 कोऑर्डिनेट है तो 3D स्पेस के अंदर मैं यहाँ प्लेन पे अगर दिखाऊंगा, इस प्लेन पे बोर्ड पे अगर मैं दिखाऊंगा तो सिर्फ आपको एलिप्स दिखेगा जिनकी इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कितना है 10 यूनिट। दिस प्लस दिस, ये P मान लो, दिस प्लस PB, PA प्लस PB का जो सम आएगा वो 10 यूनिट। अगर इस बोर्ड पे मैं दिखाऊं तो आपको इलिप्स दिखेगा, लेकिन हमें कैसे चाहिए, स्पेस के अंदर चाहिए ना। स्पेस के अंदर चाहिए तो मैं दिखा नहीं सकता, आपको इमेजिन करके देखना है। वो आगे भी होंगे ना, वो आगे पीछे सारे तरफ होंगे पॉइंट, प्लेन पे तो सिर्फ ये इलिप्स दिखेगा। तो मैं मान ले रहा हूं लेट P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x y z be the point, the set of point, be the set of points whose sum of distances from point A 4,0,0 and B -4,0,0 इज 10 यूनिट है ना। मैंने मान लिया कि P जो है उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जिनकी इन दोनों बिंदुओं से दूरियों का योग कितना है, 10 यूनिट है ना। देयरफॉर PA प्लस PB इक्वल्स टू 10। PA है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला इधर PA में, तो √x2 4 - x की होल स्क्वायर प्लस 0 - y की होल स्क्वायर माइनस y की होल स्क्वायर प्लस -z की होल स्क्वायर। ये तो PA था है ना, प्लस PB है ना, ये माइनस है तो x1 y1 z1 चाहे इसको माने चाहे इसको माने, तो मैंने इसको मान लिया x1 y1 z1 PB के कोऑर्डिनेट, PB की जब बात चल रही है तो B के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और P के x2 y2 z2। तो x2 की जगह x -4 होगा तो +4 की होल स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर प्लस z की स्क्वायर इक्वल्स टू 10। अब मैं एक को उस तरफ लेके जा रहा हूँ, इसको उस तरफ लेके जा रहा हूँ, और साथ में आइडेंटिटी भी। तो देखो क्या गया, पहले चलो आइडेंटिटी a - b की होल स्क्वायर 16 प्लस x स्क्वायर -8x ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab तो 8x प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस ये प्लस है, इसमें भी a प्लस b की होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 8x प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू 10। अब मैं ये एक को उस तरफ लेके जा रहा हूँ, साथ में रीअरेंज भी कर रहा हूँ। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर -8x प्लस 16 इक्वल्स टू
10 माइनस ये है ना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ठीक है, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर तो रूट हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल्स टू ए, ये पूरा ए माइनस बी की होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 100 प्लस बी स्क्वायर, तो ये दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 2ab, 2a की जगह 10 रखूंगा तो 20 और b की जगह पूरी वैल्यू अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, ये 8x से 8x कैंसिल नहीं होगा क्योंकि बोले सर इधर माइनस है इधर प्लस है, ये इधर आएगा तो सेम साइन हो जाएंगे तो कैंसिल नहीं होगा ना, 16 से 16 कैंसिल, ठीक है, ये मैं माइनस वाली क्वांटिटी इस तरफ लेके आ रहा हूँ तो क्या आ गया 20 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल्स टू, इधर क्या पड़ा है पहले 100 और 8x और ये उधर जाएगा तो प्लस का 8x, तो 16x 8x और 8x 16x प्लस 100 और है ना, पूरी इक्वेशन 4 से डिविजिबल है, देखो 4 से डिविजिबल है तो 5, 20 को 4 से डिवाइड कर दिया तो 5 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, इसको 4 से डिवाइड किया तो 4x प्लस 25, ठीक है, अब फिर बाय अगेन, अब फिर रूट हटाने के लिए अगेन बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर तो 25 है ना, 25 क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, 25 ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा ना, रूट हट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8x है ना, 8x प्लस 16 इक्वल्स टू इधर a प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 625 प्लस 2ab 25 चौका 100 दूनी 200x अंदर मल्टीप्लाई किया तो 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर प्लस 25 आटे 200x प्लस 25 को 16 से किया तो 400 इक्वल्स टू 16x स्क्वायर प्लस 625 प्लस 200x, ये 200x से ये 200x कैंसिल है ना, 16x स्क्वायर जाएंगे माइनस तो 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर है ना, और ये 400 उधर जाएंगे तो माइनस के, तो 225, ये आ गई हमारी इक्वेशन है ना। अगर इसको 2D में बनाए ना, अगर इसको 2D में बनाए, 2D मतलब अगर ये पॉइंट लूँ एक्स वाई एक्स जेड प्लेन में लूँगा तो y 0 हो जाएगा। अब मुझे एक्स जेड प्लेन के अंदर ऐसे पॉइंट एक्स जेड प्लेन के अंदर चाहिए जिनकी दूरियों का सम है ना, जिनकी इन दोनों फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम 10 यूनिट है और एक्स जेड प्लेन में तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, y 0 हो गया तो देखो इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी ना, ये कुछ ऐसी बन जाएगी, 9x स्क्वायर बट्टे 225 अपॉन में जाएगा ना, 225 अपॉन 9 प्लस z स्क्वायर अपॉन 225 बट्टे 25 तो 9 बराबर 0। जब ये एक्स जेड में होगा और वाई जेड में होगा तो x 0 होगा है ना, तो भी इलिप्स है, तो भी इलिप्स है, वाई जेड में होगा तो x 0 होगा तो भी ये इलिप्स बनाएगा, अपॉन में जाएगा, इक्वल्स टू 0 नहीं इक्वल्स टू 1। और एक और कौन सा बच गया, एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड और एक्स वाई प्लेन में है तो z 0 होगा है ना, z 0 होगा तो भी एक इलिप्स बनाएगा ना, तो इलिप्स ही बनेगा ना। दोनों प्लेन की अगर बात करेंगे चाहे एक्स जेड वाई जेड या तीनों प्लेन में जो कोऑर्डिनेट प्लेन है 3D के अंदर
उनकी अगर बात करेंगे तो प्लेन में जितने भी पॉइंट होंगे वो तो इलिप्स बनाएंगे, लेकिन स्पेस में क्योंकि इनके चारों तरफ पॉइंट होंगे, जरूरी नहीं है प्लेन में चारों तरफ पॉइंट होंगे, वो भी कुछ ना कुछ शेप देंगे, है ना। इलिप्स तो सिर्फ प्लेन में बनाएंगे ना। चेक कर ले रहे हैं अपन आंसर। 12.2 में क्वेश्चन नंबर 5 12.2 में क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 9x² + 25y² + 25z² = 225। बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.3 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।